आज का जो विषय है वह विषय है आखिर कोटा ही आईआईटी और मेडिकल के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सपनों का शहर क्यों बना, क्यों है। क्या हम बिहार के स्वाभिमान की रक्षा हेतु एक आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने वाले शहर के रूप में नहीं बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा एक परिचय देता हूँ आपको। जैसे हमारे बिहार में बहुत से लोग नौकरी के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन कर पढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ट्यूशन पढ़ाने के एक कार्य की शुरुआत बीके बंसल सर ने की थी 1981 में, जो कि आज बंसल क्लासेस के नाम से आज भी कोचिंग चल रही है। 1981 में जेके सिंथेटिक लिमिटेड के एक इंजीनियर बीके बंसल ने शहर के ही 8वीं के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और 1985 में वो सुर्खियों में आ गए। जब उनके यहाँ से एक बच्चा आईआईटी और में क्वालिफाई किया तो वो सुर्खियों में आ गए और 1991 में बंसल क्लासेस की उन्होंने स्थापना की। बाद में बंसल क्लासेस से ही विभिन्न सारी कोचिंग संस्थाएं टूट करके वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक अलग होकर के बनाते चले गए और आज कोटा एक पूरा का पूरा शहर इस इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले गढ़ के रूप में जाना जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात हम बिहार के लोगों के लिए इसलिए है, हम बिहारियों के लिए इसलिए है क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ से बच्चे भी बहुत अधिक मात्रा में पढ़ने जाते हैं और हमारे यहाँ के शिक्षक वहाँ पढ़ाते हैं। तो जब हमारे यहाँ के शिक्षक और हमारे यहाँ के बच्चे कोटा राजस्थान के एक शहर को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा का तैयारी करने वालों का हब बना सकते हैं, तो क्या बिहार के स्वाभिमान के लिए वो सारे जो हमारे शिक्षक हैं वह एक प्रयास नहीं कर सकते कि बिहार को ही कोटा बनाया जाए। मैंने एक शुरुआत मैं पहले एक लिमिटेड कंपनी में रीजनल हेड के रूप में काम कर रहा था। कुछ वर्षों पहले अपने अभिभावक के द्वारा इसी तरह की बातें हुई और मैंने भी सोचा कि चलो एक अच्छी शुरुआत करने का मौका अभिभावक के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमने यहाँ एक शुरुआत की। कोटा के ही एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले सुमंत मणि त्रिपाठी, जो हमारे यहाँ फिजिक्स में अभी हैं, जो आईआईटी बीएचयू से पास आउट हैं, तो हमारी चूँकि साधनें सीमित हैं तो हमने सीमित लोगों को वहाँ से जोड़ा जो यहाँ आकर के आज काम करना हमारे साथ शुरू किए। हमारा प्रयास है कि हम जल्द ही, नाम में बहुत जल्दी नहीं ये दे रहा हूँ कि किस प्लेटफॉर्म की मैंने शुरुआत की, क्योंकि अब प्रचार के लिए नहीं, या बिहार के स्वाभिमान के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आइए बिहार के स्वाभिमान के लिए हम एक लड़ाई शुरू करते हैं और बिहार को ही कोटा बनाते हैं। एक छोटी सी चर्चा और है कि अभिभावकों के अंदर एक ख्वाब हो गया है कि कोटा बच्चा चला जाएगा तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, बच्चों की स्थिति को भी देखना होगा। पिछले वर्षों में कोटा से लौट करके भी बच्चे हमारे पास आए हैं, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है और जो तनाव का माहौल है, वो घर से जब बच्चा रहता है तो उतना माहौल नहीं, उसका मतलब वो तनाव में नहीं जा पाता है। क्योंकि अगर पिताजी से कभी डांट पड़ती है तो माँ उसको संभाल लेती है, कभी माँ से डांट पड़ता है तो दादाजी संभाल लेते हैं। तो जो सुसाइड रेशियो पिछले 10 सालों में कोटा में बढ़ा है, अगर हम बिहार में यह प्रयास करते हैं तो हमारे बच्चे इन चीज़ों से बचते हुए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अभिभावकों का विशेष सहयोग है। कोटा ऐसा नहीं है कि कोटा शहर का पानी या मिट्टी ऐसा है कि वहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। हमारे ही शिक्षक यहाँ से वहाँ जा कर के इंजीनियर और डॉक्टर बनाते हैं। तो हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं बिहार के स्वाभिमान के लिए। जब हम प्रयास करेंगे तो बिहार का विकास होगा, क्योंकि जब बच्चे आएंगे यहाँ पे तो भवन निर्माण से जुड़े हुए व्यवसायियों का फ़ायदा होगा। जब हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स बनाया जाएगा, यहाँ जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको भी फ़ायदा होगा। यहाँ जो लोग यातायात में व्यापार करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो हम लोग सामूहिक रूप से बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, ना कि सिर्फ हम लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे। अगर आप डेटाबेस को चेक करिएगा तो 2018 में न्यूज़ 18 ने एक आर्टिकल लिखा था, कोटा का शोक गीत। कोटा में स्थिति ये है
कि बगल के रूम में अगर कोई बच्चा आत्महत्या करता है और उसके बगल वाले रूम में अगर उसका मित्र नहीं है, उसका क्लासमेट नहीं है, उसका बैचमेट नहीं है, तो उस बच्चे को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो मनुष्य के अंदर जो संवेदनहीनता विकसित होती है वह एक दबाव में विकसित होती है, और बाद में हम कहते हैं कि बच्चा नहीं देखता है बुजुर्गों को। जब आपने वहाँ दबाव में उसे संवेदनहीन बनाने का प्रयास किया, रिजल्ट तो हो गया, बच्चा अमेरिका चला गया, लौट के नहीं आता है। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल मैंने देखा था, नोएडा या मुंबई का था, कि एक माँ का मतलब अपार्टमेंट फ्लैट खोलने के बाद देखा गया कि एक माँ का कंकाल पड़ा था सोफे पे। तो समझिए कि लोग कितना संवेदनहीन हो जा रहे हैं। परिवार से दूरी, जब आज तो आप पढ़ाई के लिए उनको अलग करते हैं, उस समय तो आपको लगता है कि हम इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए अलग कर रहे हैं, लेकिन वो जो कठोरता है वो संवेदनहीनता में बदल जाता है आगे जा कर के। इसलिए प्रयास कीजिए, अपने बच्चों को अपने पास रखिए। अभी बहुत से अभिभावकों ने इस दर्द को झेला है जब लॉकडाउन के परिवेश में बच्चे कोटा में फंस गए थे और सरकार नहीं सुन रही थी। तमाम लोगों ने आवाज़ उठाए और अंततः हमें सफलता मिली। ज़्यादातर बच्चे आ चुके हैं, लेकिन आखिर हम इस परिवेश में फंसने के दोषी स्वयं हैं। अगर हम बच्चा नहीं भेजेंगे यहाँ से कोटा, तो इंस्टीट्यूट्स को चल के आना पड़ेगा, उन शिक्षकों को आना पड़ेगा। एक बार बिहार के स्वाभिमान के लिए 2 साल प्रयास करके देखा जाए, तमाम संस्थाएं आएंगी, तमाम चीज़ें होंगी और हमारा बिहार विकसित होगा। जी हाँ, ये लड़ाई बिहार के स्वाभिमान की है, यह हमारा हक है। हम अपने आसपास जो कपड़ा व्यवसायी हैं उनका विकास होगा, जो किराना व्यवसायी हैं उनका विकास होगा, हमारे आसपास की परिस्थितियाँ बदलेंगी। आसपास के गाँव में लोग सिर्फ ज़मीन लीज पर देंगे तो किराए पे बहुत अच्छा किराया आएगा और लोग समृद्ध होंगे। तो आइए बदलते हैं बिहार और लड़ाई लड़ते हैं बिहार के स्वाभिमान की। तमाम ऐसे शिक्षक जो बिहार के रहने वाले हैं, आपसे अनुरोध है कि आप लोग एक बार इस विषय पर जरूर सोचें और बिहार आप वापस आने का, बिहार के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया जाए। आपने 10-15 सालों तक वहाँ काम किया है, आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं। 1-2 साल आप अगर यहाँ प्रयास करेंगे तो यहाँ का माहौल बदल जाएगा और यहाँ के हमारे गरीब भाई बंधु भी आगे आएंगे। तमाम साथियों से, जो भी लोग व्यापार भी अगर कर रहे हैं, बाहर आपने इंडस्ट्री डाला है, एक छोटी सी यूनिट बिहार में भी डालिए। और हमारा लड़ाई फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी आइए, बिहार में एक अच्छा मुहिम बनाते हैं। बिहार से ही हम रिजल्ट देंगे और तो हमारा लिस्ट में नाम ऊपर होगा। परसेंटेज जब हमारे यहाँ रिजल्ट का बढ़ जाएगा तो उस ग्राफ में हमारा नाम ऊपर होगा, इस राज्य का नाम ऊपर होगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों तक यह बात पहुँचे कि आप अपने बच्चों को जेल में भेज करके डॉक्टर इंजीनियर ना बनाइए, आप उसे परिवार के माहौल में डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। उन भाइयों तक पहुँचाइए जो यहाँ से वहाँ जाके काम करके 2 पैसा कमा रहे हैं, वह बिहार में रह के काम करें और एक अच्छा बिहार बनाएं। लड़ाई बिहार के स्वाभिमान की है। जय हिंद, जय भारत।